हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि यह चैनल आपको प्रतिदिन समथिंग किसी भी दिन ऐसा होता होगा कि आपको वीडियो ना मिल पाती हूँ। मेरा और आपके सहयोग से यह प्रतिदिन प्रयास रहता है कि आपको वीडियो मिलती रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आपको बता दूं कि अभी तक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के हम आपको 60 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम फिर पुनः 61 से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और मैं क्या पता आज ये लेक्चर आपका इस लेसन का ये फाइनल लेक्चर हो सकता है। संभव तक बताया है कि ये लेक्चर आपका फाइनल हो सकता है, क्योंकि 60 क्वेश्चन मैंने आपको PYQ के रूप में प्रोवाइड भी किए हैं, जैसा कि आप यहाँ देखते भी हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन 2024 सत्र में आया भी था। ये क्वेश्चन जो है आपको पहले भी कहा नीट और जेई से रिलेटिव है, बार बार आपको कहते हैं। यदि आपने पिछले क्वेश्चनों को नहीं रिवाइज किया हो या ना देखा हो तो आप उनको देख अवश्य रहें। चलिए हम पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। 61 नंबर एक क्वेश्चन से आप देखिए, यहाँ लिखा है अष्टफलकीय संरचना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, और आप जानते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। लेकिन आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ दिया दे रहा है d2sp3। दोनों ही की दोनों आपके ऑक्टाहेड्रल अर्थात अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं। बट रीजन यह है कि इसमें sp3d2 या d2sp3 में अंतर क्या है। डिफरेंस इतना यह है कि यहाँ sp3 के बाद d2 है, यहाँ d2 के बाद sp3 है। इसका मतलब है कि यह इनर कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर कॉम्प्लेक्स है। ये बाह्यतम जटिल कंपाउंड के लिए होता है, ये अंदर मतलब इनर कॉम्प्लेक्स के लिए है और ये आउटर कॉम्प्लेक्स के लिए है। ये किसके लिए, इनर, और ये किसके लिए, आउटर के लिए। ठीक है, और इनर आउटर के लिए होगा तो इनर आउटर के लिए क्वेश्चन ने कहा है अष्टफलकीय संरचना में d2sp3 आच्छादन में भाग लेने वाला जो युग्म है वो हो कौन सकता है। तो उसके लिए आपका ए नंबर राइट आंसर होगा, जहां आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर होगा, अर्थात ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 62 नंबर एक क्वेश्चन पर ध्यान देना, थोड़ा छोटा करेंगे जिससे आपको क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। चलिए, दिखाई दे रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, BRF3। देखिए आप लिखा क्या, BRF3 अणु में एकांकी युग्म समदूरस्थ स्थान पर होता है। पहले तो देखो बच्चों, इसका यदि हम संकरण ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं। ब्रोमीन है 7th ग्रुप का है तो प्लस, फ्लोरीन कितने हैं 3 और बाई 2, 7 + 3 = 10 और 10/2 = 5 और 5/= देखें तो sp3d 3 4 और 1 5। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं हम। BRF3 अणु में एकांकी युग्म समदूरस्थ, BRF3 अणु में एकांकी युग्म समदूरस्थ स्थान पर होता है, जो यहाँ क्या कहता है, केवल एकाकी
मतलब एकांकी युग्म मतलब है लॉन पेयर, LP। आबंध युग्म विकर्षण से कम करता है, नहीं, ये गलत है, बिल्कुल राइट। केवल आबंध युग्म विकर्षण को कम करता है, नहीं, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ देखिए, लॉन पेयर युग्म विकर्षण तथा एकांकी युग्म आवर्षण को कम करता है, ये दो चीजें राइट होंगी आपकी। यहाँ पर लॉन पेयर जो विकर्षण प्रॉब्लम होगा वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपकी प्रक्रिया चालू होगी, इसलिए यहाँ पर सी आपका राइट आंसर होगा। इसके लिए जो क्वेश्चन ने पूछा उसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आप इसको आप ध्यान दे लीजिए, नोट भी कर लीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए 63 नंबर के क्वेश्चन पर। अगर 63 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करें तो देखिए, निम्न में से कौन सा कम इलेक्ट्रॉन वाला अणु है। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसका बी राइट आंसर है, B2H6। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि B2H6 की अगर देखें स्थिति तो यह है B और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ, अर्थात यही होती है BH3। और जो BH3 है इसमें इलेक्ट्रॉन देखें, बोरॉन सेंट्रल एटम है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, इसी प्रकार यहाँ भी होगा और इसी प्रकार यहाँ भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेंट्रल एटम पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जबकि सेंट्रल एटम पर आपने देखा लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन हो या इससे अधिक हो, अर्थात मोर हो, इस बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर BH3 होता है वास्तविक फॉर्मूला, लेकिन अष्टक पूर्ण ना होने के कारण इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन 2 से कर देते हैं और फॉर्मूला बनता है B2H6। ये आपको हम पिछले लेक्चरों में भी इसको आंसर रूप में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अर्थात बी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। और इस राइट आंसर को आप कॉपी नोट कीजिए। अगर हम जैसे कोई पूछे सर PH3 में तो भी हो सकते, कैसे होगी, देखो यहाँ H लगेगा, यहाँ H लगेगा, यहाँ H लगेगा। और फॉस्फोरस की आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही एक लॉन पेयर होता है, तो कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम कहाँ से होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम नहीं हो सकते हैं, इसलिए B2H6 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इसलिए आपका बी राइट आंसर होगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य कर देना। चलिए 63 के बाद 64 नंबर एक क्वेश्चन पर देखिए, ये आपके क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 64 नंबर के क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। अगर 64 नंबर के हम क्वेश्चन पर बात करें, शाम के 8 भी बज रहे हैं। चलिए, सहसंयोजिता के बढ़ते हुए क्रमान्वयन में से किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं आपसे। कोवैलेंट बॉन्ड की बढ़ते हुए क्रम को कौन बता रहा है। तो देखो, कोवैलेंट बॉन्ड के बढ़ते हुए क्रम को प्रस्तुत कीजिए। तो देखो NaCl में यदि देखें, देखो यहाँ देखो, पहले देखो NaCl एक आयनिक बॉन्ड दर्शाता है पहली बार, लेकिन आयनिक बॉन्ड हम मानते हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड है, इसलिए सबसे आगे होना चाहिए था, इस लेस देन होना चाहिए। देखो यहाँ जैसे यहाँ आयनिक बॉन्ड है, यहाँ भी आयनिक बॉन्ड, सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कौन रहेगा, BeCl2 यहाँ पर होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए आप खुद, ठीक है। 64 के बाद 65 नंबर के क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है। त्रिकोणीय बनाना है सर जी। तो देखिए 65 की बात करें तो कैसा निकले। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर यदि आपको जानना है तो हाइब्रिडाइजेशन आप ध्यान देंगे।
जिनमें से पहला आप देखें BF3। तो BF3 में संकरण ज्ञात करें तो बोरॉन केंद्रीय परमाणु है, इसके आउटर सेल में कितने होंगे 3 प्लस, इसमें कितने फ्लोरीन है 3/2, 3 3 6 से बोले 3 और 3 का मतलब है संकरण हुआ Sp। ये त्रिकोणीय है। जैसे हम PCl3 की बात करते हैं PCl3, तो फास्फोरस के आउटर सेल में कितना होगा 5 प्लस, क्लोरीन कितना है 3/2, 5 3 8 बोले तो 4 4 बोले संकरण होगा Sp3। यहाँ चतुष्फलकीय होगा संकरण। NH3 में देखें सर, NH3 में यदि हम संकरण निकालें तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 प्लस, हाइड्रोजन कितना है 3, 5 3 8 8 बोले तो इसका भी Sp3 आएगा। इसी प्रकार आपके IF3 में भी देख लीजिए, I 7 एलिमेंट्स होता है आउटर सेल में, एंड 3 है 7 3 10, इसका मतलब है Sp3D होगा। अगर सीधी सीधी बात ध्यान लीजिए, BF3 में संकरण है आपका Sp2, PCl3 में संकरण है आपका Sp3, NH3 में संकरण है आपका Sp3, IF3 में संकरण है आपका Sp3D। ठीक, अब जब Sp2 जिसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन Sp2 होता है वही आपकी त्रिकोणीय ट्राइगोनल होता है, ये टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्फलकीय रूप में होगा, ये भी चतुष्फलकीय रूप में। त्रिकोणीय ट्राइगोनल चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपका BF3 राइट आंसर होगा। बताइए किसी प्रकार की कोई समस्या, या आपको लगता हो कि हमें भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर दोबारा बताएं। तो हमने आपको पहले भी कहा कि जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होना चाहिए, जो हम आपको बार बार सिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसका द्विध्रुवीय आघूर्ण स्थानीय होना चाहिए। मतलब स्थानीय होना चाहिए का मतलब है कि बदलना नहीं चाहिए, स्थानीय जो है वही होगा। तो यहाँ पर आपका B नंबर का यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप डिटेलिंग में देखना चाहे तो लेक्चर को समझिए। 66 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ राइट होगा। ठीक है, आइए 67 नंबर में हम बात करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस अणु के सभी आबंध बराबर नहीं है, किसकी बॉन्डिंग बराबर नहीं है। तो आप खुद देखिए BF3 की बॉन्डिंग बराबर है कि नहीं है। देखिए बोरॉन और आउटर सेल में 3 होते तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन और यहाँ भी फ्लोरीन लगाइए, 3 जगह फ्लोरीन। AlF3 की देखिए लास्ट कक्षा में बराबर नहीं है, Al आउटर सेल में 3 होते तो F यहाँ लग जाएगा, F यहाँ भी लग जाएगा, F यहाँ भी लग जाएगा। AlCl3 देखें, Cl3 देखें तो Cl की आउटर सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। इसका मतलब है ClF3 का बंध बराबर नहीं है। देखो अगर नहीं समझ में आया दोबारा सुन लीजिए। देखो आप देखो इसका सेंट्रल एटम में देखिए बोरॉन, लास्ट में कितना होता है 3, 1 2 3। फ्लोरीन इसका मतलब 3 में जुड़ जाएगा। NF3 में देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 और एक एकाकी इलेक्ट्रॉनियम होता है, तो यहाँ भी जुड़ जाएगा फ्लोरीन, यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समान है। AlF का देखा तो Al आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लीजिए, लेकिन Cl के आउटर सेल में 1 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सभी के सभी पेयर होते हैं। तो यहाँ पर इसकी आकृति समान नहीं होगी, D आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 68 नंबर का आपका क्वेश्चन, बहुत 67 नंबर का आपका क्वेश्चन राइट हुआ। देखिए अब हम 68 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा, नाइट्रोजन तथा फ्लोरीन के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अधिक होता है। रियलिटी में होता है, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, लेकिन जबकि हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नहीं रखता है, तो इसका तो कॉमन से है। यद्यपि NH3 का द्विध्रुवीय आघूर्ण डाईपोलर 1.5 एंड NH3 का 0.2 से बड़ा होता है, इससे बड़ा होगा ही, क्योंकि यहाँ पर 1.5 है उसका और इसका 0.2, तो ये तो बेसिक रूप से बड़ा होगा। अब जब बेसिक रूप से बड़ा होगा तो क्वेश्चन क्या कहता है, से बड़ा होता है, क्यों होता है, वो एक क्वेश्चन कहता है। तो आपको सीधी तरह जो आपका पहला आंसर है ना, यही राइट आंसर है आपका। देखो NH3 में परमाणविक ध्रुव तथा आबंध द्विध्रुव समान दिशा में होते हैं, जबकि NH3 में विपरीत दिशा में होते हैं। इस बात ध्यान देना। जो NH3 है इसमें जो परमाणु का द्विध्रुव निकलेगा और आबंध का जो ध्रुव होगा वो सभी एक ही डायरेक्शन में होगा, जबकि NH3 की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। इसी रीजन से N तथा F के बीच विद्युदार्द्रताओं का अंतर N तथा S से अधिक है। यद्यपि NH3 का डाईपोलर 1.5 और NF3 का इतना बड़ा होता है, इसका रीजन केवल यह है, अब जो आप पढ़ रहे होंगे, बताइए कोई दिक्कत है? ये आपकी क्वेश्चन होगा जो आपका राइट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। बाकी यहाँ ये सभी के सभी रॉन्ग है। देखिए आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये पहला था जो मैंने बताया राइट है, ये बी टाइप रॉन्ग है, सी आप देख सकते हैं रॉन्ग है, डी आप देख सकते हैं रॉन्ग है। अब आइए 69 क्वेश्चन में, ठीक है, क्या कहता है 69 क्वेश्चन में? 69 क्वेश्चन में क्या कहता है? निम्नलिखित, एक मिनट के लिए अंक ले लूँ, हाँ ये सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जाति रैखिक आकृति की है डियर? अब आपको पता है रैखिक वही होता है जिसका संकर्ण sp होता है, लीनियर वही होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो चलिए सर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का प्रयास करते हैं। चलो SO2 का निकालें पहले, अच्छा जो हमारा राइट होगा देखते लेंगे। सल्फर की आउटर सेल में 6+, अब ना तो यहाँ H है, ना यहाँ F है, ना यहाँ Cl है, ना यहाँ Br है, ना यहाँ I है, ये नहीं है तो 0 लगा दीजिए, खत्म कर बाई 2 कर दीजिए, कोई आवेश है नहीं है। तो यहाँ करने का संगण है 3 और 3 का मतलब संगण हो गया sp2। तो sp2 की तो ज्यामिति आपकी ट्राइगोनल होती है, त्रिकोणीय होती है, इसका मतलब ये तो आपका हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं होना है, कॉमन सा। अब NO2+ में देखें थोड़ा, देखिए NO2+ देखा तो नाइट्रोजन का आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस, इधर ना तो H है, ना F है, ना Cl है, ना Br है, ना I है, तो 0 है। लेकिन इस पर आवेश कितना प्लस है? 1 प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस आपको देखना यहाँ माइनस होगा और माइनस +1/2, तो प्लस माइनस होगा तो 5 में से 1 गई 4, और 4 का मतलब 2, 2 का मतलब sp संगण, sp संगण का मतलब है बस sp संगण आ गया तो समझ लो रैखिक है। क्या है सर जी? रैखिक है, अर्थात NO+ में आप संकर्ण ज्ञात कीजिए तो संकर्ण निकलेगा sp, और जिसका संकर्ण sp है उसकी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपका रैखिक होगा, लीनियर होगा, जहाँ पर एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया आपका 69 नंबर का राइट आंसर। समझने मत को, NO+ में आया संकरण sp, इसलिए आकृति होगी रैखिक। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए 69 नंबर 70, 10 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं आपके, 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन SiCl4 सिलिकॉन वाला सिस्टम टेट्राक्लोराइड के साथ सह संरचनात्मक नहीं है? बस वही बात है यार, वही बात बताने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, क्या बात है? यहाँ क्वेश्चन कहता है कि जो
ICl4 है, अर्थात सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो दिया गया है यह किसके साथ सहसंरचनात्मक नहीं है, मतलब इसकी आकृति किसके समान नहीं है। तो आकृति यदि पता लगानी हो तो उसके लिए आपको ज्यामिति क्लियरिटी करनी होगी, संरचना ज्योमेट्रिकल क्लियर करना होगा, और ज्योमेट्रिकल क्लियर करने के लिए आपको संकर देखना चाहिए होगा कि sp है कि sp2 है। तो यहाँ पर जो SiCl है यहाँ आंसर होगा आपका डी नंबर, क्योंकि जो SCl4 है इसकी आकृति SiCl4 के समान नहीं है, बाकी इनकी है और P रही है, इसलिए आपका डी यहाँ राइट आंसर होगा। समान संरचना यदि पता लगाना हो तो संकरण ज्ञात कीजिए, संकरण पता चल गया तो आंसर राइट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ आपका डी राइट आंसर होगा। ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए बच्चों। अब आप खुद बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर इच्छा हो तो बताइए, नहीं तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर देना। 71 नंबर में हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। कैनोनिकल संरचना अर्थात जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है उस समय जो संरचना बनती है उसी संरचना को बोलते हैं कैनोनिकल संरचना। जैसे इस प्रकार बनता है, जैसे बेंजीन बनाया हमने, यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया जाए इस प्रकार, यहाँ आंशिक पॉजिटिव या आंशिक पॉजिटिव ऐसा लगा दे। इस प्रकार जो संरचना बनती हैं वो कॉनिकल संरचना कहलाती है, कैनोनिकल संरचना, ठीक है। लेकिन जो कैनोनिकल संरचना होती है एक कैनिनोकल संरचना है, आपको रेजोनेंस में मिलती हैं, अनुनाद में मिलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो पता लगाएं कथन कौन नहीं है। तो कैनिनोकल संरचना की वास्तविक उपस्थिति नहीं होती, यस, कैनिनोकल संरचना कोई वास्तविक उपस्थिति नहीं होती, ये राइट है। लेकिन क्वेश्चन में चाहिए कौन सही नहीं है, तो भाई ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है। और प्रत्येक AB5 अणु की संरचना वर्ग पिरामिडीय होती है, नहीं, यही आपका यहाँ पर राइट होगा, वर्ग पिरामिडीय नहीं होती है किसी भी। जैसे हमने चल ले लेंगे हम ClF5 ले लो या कोई भी चीज़ ले लिया, इसकी संरचना जरूरी नहीं आपकी वर्ग पिरामिडीय होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। 73 का आपका बी राइट आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात करें। ये C नंबर का है, आप देख सकते हैं, ये D नंबर का है। हम लेकिन 72 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए 72 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं, जल्दी क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी हम सोचते हैं जितना हो जाए उतना ही पर्याप्त है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी दो प्रजातियों की संरचना समान है। तो अगर संरचना समान चाहिए तो आप सबसे पहले इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। यहाँ पर संरचना समान कौन सी हैं, तो हम कहेंगे BrO3- एंड जीनॉन ट्राईऑक्साइड, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को हम पीछे करवा भी चुके हैं। क्यों, इन क्वेश्चनों को हम पीछे लेक्चर में करवा चुके हैं, और आपको बता दें कि ये वो क्वेश्चन है जो आपको पीछे भी मिले हैं। और यहाँ संरचना समान चाहिए थी, तो इन दोनों की संरचना समान है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का संकर्ण एक सा होता है, ठीक है। इसलिए 72 नंबर का C राइट आंसर होगा। आइए अब 73 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है सर। तो बॉन्ड एंगल हो या संरचना हो, उसके लिए आपको संकर्ण की आवश्यकता होती है, जो हम आपको कई बार सिखा चुका हूँ। इसलिए वहीं पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर बता दूँ आपको, बी राइट आंसर होगा। आप इन सभी का NO का, NO- का, NO2- का, NO2 का और NO+ का होमवर्क है आपका। इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और हमें आप कमेंट में इनके आंसर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 74 नंबर में। देखिए नीचे दी गए, अब यहाँ क्या कुछ करना है, बढ़ते हुए आबंध क्रम में लिखिए। आबंध क्रम में लिखना है तो अर्थात बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। तो सर मैंने अभी लेक्चर अपलोड किया थोड़ी देर पहले,
आप इसी चैनल पर लेक्चर को देखिए, आपको सभी की सभी बॉन्ड कोठी समझ में आ जाएगी। मैंने हाँ बस में अंतर इतना है, क्या इनका आंसर बता दें? हाँ इसका आंसर राइट होगा। मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर आपको इसी लेक्चर मतलब इसी चैनल पर सिखा चुका हूँ, अभी अभी आज ही वीडियो अपलोड हुई है। आप इस सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखिए, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यही जो आपको अभी पिछले 73 नंबर के क्वेश्चन में होमवर्क दिया, वैसे यहाँ भी कहता हूँ कि आप राइट आंसर तो डी है, आप इसको भी सभी के सभी बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करेंगे और हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 75 में आइए। 75 क्वेश्चन कहता है कि CH3OH लिक्विड को गैस में रूपांतरित करने में किस मुख्य अंतराण बल तथा बल काबू में पाया जाता है? अरे सर किसको पाना है? हाइड्रोजन बॉन्ड को पाना, कर लीजिए खत्म। CH3OH में क्या है? O है, और जहाँ आप फ्लोरीन दिखाई दे, जहाँ ऑक्सीजन दिखाई दे, जहाँ नाइट्रोजन दिखाई दे, समझ जाना हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे इसको लिक्विड से गैस में लाना है, मेथिल एल्कोहल को लिक्विड से गैस में लाना है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पर काबू कर लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दीजिए, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जहाँ फ्लोरीन दिखाए हाइड्रोजन के साथ जहाँ फ्लोरीन दिखाए, हाइड्रोजन के साथ जहाँ ऑक्सीजन दिखाए, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन दिखाए, समझ जाना हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मतलब है 75 का डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 76 नंबर का क्वेश्चन कीजिए, मैं इसको भी नहीं बताऊंगा, आपको बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर मैंने अभी लेक्चर प्रोवाइड किया है, बार बार कह रहा हूँ, वहीं पर आप इन सभी के आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, ठीक है, और इनको आंसर को सही कीजिए। अर्थात 76 का यहाँ आपका हमारे हिसाब से राइट आंसर होगा, आप हल करके देखेंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर मैंने लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है, इसी चैनल देखा, तब तक आप बॉन्ड ऑर्डर नहीं देखेंगे जब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित अणुओं में कौन सा लुईस अम्ल के रूप में व्यवहार क्रिया करता है? लुईस अम्ल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन हो सकता है, यहाँ ये जानना है आपको। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका बोरॉन है, क्योंकि इस पर CH3 का होल थ्राइज इंटू बी, ये लुईस वाला सिस्टम रहेगा, अर्थात डी आपका यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। 77 कम हो गया। आइए 78 पे बात करते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। 78 क्वेश्चन में आप देखिए, कुछ बॉन्ड एनर्जी दी गई है, हाइड्रोजन की दी गई है, कार्बन की दी गई है, सिंगल डबल बॉन्डिंग में, सिंगल बॉन्डिंग में, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग में, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये पता लगाइए। अभिक्रिया दी गई इस प्रकार की, एथिलीन दिया है, हाइड्रोजन जोड़ा है, एथिलीन, ये आपका क्या है? ये आपका एथिलीन है, आपका ये आपका क्या है? एथिलीन है, और ये आपके क्या बना है? इस तरफ एथिन बना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर बात कर ले रहा हूँ, के लिए एंथैल्पी क्या होगी इस पर बात ना। तो यहाँ पर आपको इसको डिटेलिंग में लेंगे, बट अभी मैं जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। हम आपको इसकी जानकारी देंगे स्पष्ट रूप से अच्छे से। 79 पर आइए क्वेश्चन पर। 79 क्वेश्चन पर यदि बात करें, चलिए 2 क्वेश्चन और देखें हम। निम्न अणुओं अथवा आयनों में से केंद्रीय परमाणु में जो सेंट्रल एटम है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 संकृत है, तो वो कहता है BF3 NO2 माइनस NH2 माइनस और H2O में, मतलब किस में, मतलब इन दो में। इतने क्वेश्चन दिए हैं आपको, BF3 भी दिया है, NO2 माइनस भी दिया है, H2O भी दिया है, इनमें संकरण क्या होगा। तो आपको पहला, अभी मैं आपको पीछे के क्वेश्चन में संकरण निकालना सिखा भी चुका हूँ, और पिछले क्वेश्चनों में भी और पिछले लेक्चरों में भी। अब वही प्रक्रिया है आपकी कि H2O में तो हम आपको बता दें डायरेक्ट sp3 संकरण होता है। तो यहाँ आप दिमाग लगाइए कि संकरण आप खुद निकालिए पहले, बार बार मैं आपको बताऊंगा तो आपको कुछ आएगा नहीं, ठीक है। 79 क्वेश्चन के बाद 18 क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन भी वही संकरण है, तो इसको भी आप ही करेंगे 80 नंबर का। आंसर बता दे रहे हो, उसका बी नंबर आएगा राइट आंसर, ठीक है। आप प्रयास कीजिए। ये आपके जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो टोटल संख्या में 18 क्वेश्चन हैं। आज आपके केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेसन के 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 18 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए वो आपको पता होगा,
या आपको कितने बन रहे हैं वो आपको पता होगा। नेक्स्ट लेक्चर यदि होगा तो लास्ट लेक्चर होगा इस वीडियो का, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। ठीक, जय हिंद।